गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और टॉपिक आप देख रहे होंगे, एसएससी जेई प्री का पेपर कैसा हुआ। अब भाई देखो, मेरे पास बहुत सारी कॉल आई हैं, बहुत से मैसेज पड़े हैं कि भाई सर बता दो एसएससी जेई प्री के एग्जाम में कट ऑफ कितना जाएगा। अब मैं कैसे बता दूं। दूसरा ये है कि अब सर समझ में नहीं आ रहा कि जो मेंस का एग्जाम है उसको हम कैसे टैकल करें, क्योंकि पेपर का पैटर्न में चेंजेस आए हैं। अब मैं बात कर लेता हूं, मैंने बहुत से बच्चों से बात करी है और आपका एनालिसिस भी करवाया यूट्यूब पे। मुझे मिक्स फीलिंग मिली है बच्चों से। बच्चों का कहना है कि हाँ 30-40 क्वेश्चन इजी आए थे जो आपके प्रीवियस ईयर में आते हैं, वैसे ही आए थे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मोरलेस ऐसे ही थे। लेकिन जो ये नया चलन स्टार्ट हुआ है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चंस, ये नया चलन नहीं है। यदि आपने स्टेट के एजे के एग्जाम दिए हैं, चाहे आप डीडीए दिया हो चाहे आपने और एग्जाम दिए हो, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का चलन है। और उसमें दिक्कत देखो क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको क्वेश्चंस आता है, भाई ये पूछ रहा है। कुछ ऐसा नहीं कि कोई नया टॉपिक पूछ लिया, लेकिन तो डिटेल में पूछता है वो, बताओ ये ऐसा क्यों हुआ, बताओ ये ऐसा क्यों हुआ, 1 सही होगा या 1 2 3 सही होगा या 2 3 सही होगा। तो उनको पढ़ने में टाइम जाता है एक तो, और उसके बाद सोचने में टाइम जाता है कि इसमें आंसर क्या होगा, और फिर क्वेश्चंस होते हैं, उसकी वजह से अटेम्प्ट कम होता है। तो उसमें बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। और यहां से हमें ये भी सीख मिल गई है कि भाई मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस दिक्कत करेंगे। जब 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा तो वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही डालेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन डालेगा, क्योंकि वहां पे 100 क्वेश्चन करने 120 मिनट के अंदर, तो हमारे पास टाइम बचेगा। तो इसलिए वो क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े तो देगा ही। अब बात करते हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, कि कट ऑफ रहने वाली क्या है। तो भाई देखो, बिना डाटा के, बिना आंसर की के, बिना आपका जाने हुए कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, कट ऑफ को बताना इतना आसान नहीं होता है। और हम जो बताते हैं वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट रहते हैं। पिछली बार भी जो मैंने बताई थी उसके आसपास ही गई थी। इसीलिए पहले थोड़ा सा जो डाटा है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक पड़ा हुआ है गूगल फॉर्म का, उसको आप भर दीजिए। उसमें आपका शिफ्ट का नाम लिखा हुआ है और आपने कितना अटेम्प्ट मारा है वो लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, उस पर आप काम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने के लिए। यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं कि आपका पेपर कौन से शिफ्ट में था और आपने कितने अटेम्प्ट मारे, इसको सबमिट कर देना। उससे जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी पूरी हमें मिल जाएगी कि भाई पेपर का लेवल कैसा आया है। दूसरा, यहाँ अवनीश शर्मा का जो आपका टेलीग्राम चैनल है, इसमें मैंने पोस्ट डाली थी कि भैया कितने कितने, कौन कौन कितने कितने आपके पास अटेम्प्ट हुए हैं। तो मैक्सिमम बच्चों ने 2-2 3-3 हजार बच्चों ने इसमें वोट किया है। और उस पर हम बात कर लेंगे एक बार जब डाटा पूरा इकट्ठा हो जाएगा 1-2 दिन में। कल मैं ऐसी कट ऑफ की वीडियो बनाऊंगा, पर एक बार हमें डाटा इकट्ठा होने दो, ठीक है। उस पर हम काम करते हैं। ऐसे ही हवा में लठ मारेंगे तो कोई बात नहीं होने वाली, उससे हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कल मैं आपको बता दूंगा। दूसरा, अब एक जेन्युइन सलाह मैं आपको देने आया हूँ, ठीक है। भाई प्री का एग्जाम हो चुका है और एसएससी ने बहुत लंका लगा दिया तुम्हारी। उसका मेन कारण आपको बताता हूँ। अभी पेपर हुआ 11 अक्टूबर को। अब आप एक हफ्ता इसमें खराब करेंगे कि कट ऑफ क्या जाएगी, आंसर की कब आएगी, कितने नंबर बैठ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अक्टूबर का जो पूरा टाइम है वो निकल जाना है इस चक्कर में। बच्चे का नवंबर और 40 में वो आपका एग्जाम है। आप एक महीने के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जबकि आपको पता है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आने हैं। तो इसलिए भाई आपको पता है प्री और मेंस का पैटर्न सेम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आने हैं। तो आपको अपनी पढ़ाई बंद नहीं करनी है, क्योंकि दोनों का दोनों सिलेबस सेम है। अब ये चीजें आपके लिए बेस्ट हो गई है, क्योंकि आप यदि मेंस प्रिपरेशन करेंगे तो आपकी प्री की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और मेंस अच्छा करोगे तो प्री भी अच्छा जाना है, क्योंकि आपको भाई आपको पता है मेंस के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन स्टेटमेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। यदि आप उनको करके जाएंगे तो प्री में तो आपका और बेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए टाइम नहीं खराब करना आपको, चाहे आप मुझसे पढ़ो या मत पढ़ो, आपको टाइम नहीं खराब करना है। क्योंकि आपको एंड टाइम पर चला कि आपका नंबर आ गया है, आप उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब बात आती है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कहाँ से करें सर ये। तो बेटा सिंपल सा मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, वो है आपका ईएससी एंड गेट। ईएससी प्लस गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काम करना पड़ेगा। गेट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस के लिए जाना जाता है, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए जाना जाता है, और ईएससी आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए खूब जाना जाता है। क्योंकि जितने क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं उसमें कंसेप्चुअल होते हैं एक तो, दूसरा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं 1 2 3 करके पूछता है कि कौन सा रहेगा। तो वहां से आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे इनको टैकल करना है। तो पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा चीजें अच्छे से। तो अब या तो आप अपने आप करो कि बुक ले आओ और अपने पढ़ना स्टार्ट करो, उसको कर सकते हो तो करो, उसको रिटेन कर सकते हो। या फिर जैसे हम हर साल आपका मेंस का बैच निकालते थे, डिस्क्रिप्टिव आपको पढ़ाते थे 1 महीने के अंदर, अब हमने उसको ऑब्जेक्टिव कर दिया है। तरीका वही है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको कल दे दूंगा कि जो आपका बैच लॉन्च हो रहा है 17 अक्टूबर से हम उसकी क्लास स्टार्ट कर देंगे। 17 अक्टूबर से
हम ये क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे मेंस की, बिना इस बात का अंदाजा लगाए हुए कि भाई कब आएगा रिजल्ट, कब आएगी आंसर की। क्योंकि हमको पता है यदि मैं 17 अक्टूबर को स्टार्ट करता हूं तो मैं 17 नवंबर से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, और आपको पता है आपका 4 दिसंबर को पेपर है। तो यदि मैं अभी स्टार्ट करता हूं तो मैं आपको 15 से 20 दिन दे पाऊंगा आपको अपने पेपर की फुल फ्लैश तैयारी करने के लिए। इसीलिए आपका 17 अक्टूबर को बैच स्टार्ट हो रहा है, और इस बैच के अंदर हमने ईएससी गेट के क्वेश्चंस को प्रेफरेंस दी है। इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज्यादा रखे हैं, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ज्यादा रखे हैं, या सीधे क्वेश्चन नहीं, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन ज्यादा रखे हैं, जिससे कि आप इनकी तैयारी कर सको। क्योंकि देखो चेंज तो होने वाला है, आप सोचो प्री में सेम आएगा, नहीं नहीं, मेंस में ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे, और साथ में कैलकुलेटर का इशू बच्चे बता रहे हैं कि क्या वो वर्चुअल कैलकुलेटर आएगा, नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अपने हाथ पे लेके जाना है जैसा आप पहले लेके जाते थे, और उसी से आपको कैलकुलेशंस वहां पे करनी है। थोड़े बड़े क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 3 नंबर का एक क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन ऐसे आने हैं, तो थोड़े से कैलकुलेशंस तो एग्जाम में बैठ के करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसकी आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। अभी मैंने आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, तभी मैं कल बताऊंगा कट ऑफ के बारे में कि कितना जा सकता है अटेम्प्ट के बेसिस पे, एंड इट इज रफली। ये मेरे पास ऐसा है कि रफ में एक बता दूंगा कि भाई इतना आप इतने मैक्सिमम बच्चों के अटेम्प्ट बैठ रहे हैं, कि मतलब पेपर कौन से शिफ्ट में हार्ड आया था और कितने कितने अटेम्प्ट बैठ रहे हैं, उससे हमें क्लियरिटी मिल जाएगी। पर मैं आपको लास्ट में जनरली ये बोलूंगा कि टाइम मत खराब करिए। प्री की यदि आपने अच्छा नहीं गया है तो आप प्रिपरेशन जरूर स्टार्ट रखिए अपने मेंस की, क्योंकि उससे आपको एंड टाइम पे चलेगा ना कि मेरा नंबर तो आ गया और आपकी तैयारी ना रही, तो दिक्कतें आपको हो जानी है। और मेंस में मैं और सूरज सर आपको पढ़ाएंगे, पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको कल सारी की सारी दे दूंगा कि कैसे कैसे हमें काम करना है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वीडियो, और आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपका अटेम्प्ट कितना है, तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा डाटा मिल जाएगा कि कितना कितना आप अटेम्प्ट मार के आए हैं। अपनी शिफ्ट लिखो, अपना अटेम्प्ट बता दो, इस कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं, और गूगल फॉर्म जरूर भरें, जाके एक बार चेक करें, उससे चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से मिल पाएगी। ठीक है, तो हम बहुत अच्छा प्लान लाए हैं आपका मेंस का। मैं, सौरभ सर, प्रभव सर, वैभव सर, चारों टीचर मिलकर आपका सिलेबस 1 महीने के अंदर कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद टेस्ट सीरीज भी बढ़िया लेवल की बनाई गई है, जिससे कि आपको ईएससी क्वेश्चंस, गेट क्वेश्चंस पे पूरी कमांड बन जाए। कि भाई मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं कि ईएससी गेट के क्वेश्चन नहीं आते हैं, अरे आप कर ही नहीं पाओगे क्वेश्चंस वो, क्योंकि अच्छे लेवल क्वेश्चन, यदि आपने वो कर लिया तो आप ईएससी गेट निकाल दोगे फिर। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, आप रट के जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, समझना पड़ेगा आपको ये क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था, क्या पूछना चाह रहा है ये, और फिर उनको करना पड़ता है, तो वो हम काम करेंगे। ठीक है, कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन है कि मुझे सब बता दीजिए कि आप कैसा करना है, तो परेशान मत होइए, आपका भाई है, मैंने आपको बोला था आप प्री दे के आइए, मेंस हम करवाएंगे, तो हम करवाएंगे मेंस अच्छे से। ठीक है, तो वो पूरा स्केड्यूल कब क्या क्लास चलेंगी, और हम थोड़ा सा सार्थ में आपकी क्लास ऊपर नीचे हो गई, लेकिन यहाँ पे हम आपको पूरा टाइम टेबल देंगे कि कब कब कौन कौन सी क्लास चलेगी, उसके हिसाब से चीज़ों को कंप्लीट किया जाएगा, और साथ में आपके जो टेस्टिस वाला पूरा पूरा चीज़ें हैं वो मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी आपको दिक्कत है या कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।